तो हेलो एवरीवन, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों के बहुत भर भर के कमेंट आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ सत्यम जी। तो सत्यम जी, कमेंट में क्या लोगों के एक्सपीरियंस आ रहे हैं इस समय? कमेंट में एक्सपीरियंस आ रहा है कि मतलब आप ऐसी स्टोरी लाओ जो मतलब इमोशनल भरी हो, मतलब जो अभी तक मतलब किसी के पास ना हो ऐसी स्टोरी। जी जी जी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर आज एक इमोशनल स्टोरी लाइए। बिल्कुल। तो साथियों, तब तक एक प्यार से लाइक हो जाए, प्यारा से कमेंट्स हो जाए। साथियों, आपको बात बता दें कि फिलहाल सन 2011 की बात है कि जब हम लोग पॉलिटेक्निक किया करते थे तो हमने एक ऐसे शख्स को देखा है, काफी कम उम्र थी, अच्छा। लेकिन वो बंदा न्यूज़पेपर का काम करता था। न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का नाम था आई नेक्स्ट। आई ना। आई नेक्स्ट। भाई, जब मैं हॉस्टल में सुबह 5 बजे जागता था तो आई नेक्स्ट पेपर वो हम लोगों के प्रत्येक बिल्डिंग में नीचे से डाल जाता था। उसकी कीमत थी मात्र 1 रुपया। 1 रुपए का 1 रुपए का आई नेक्स्ट पेपर। उसमें 5-6 पेज रहते थे, 7-8। अच्छा। बहुत बड़ी चीज भाई उसमें 2011 के हिसाब से। हाँ। अब वही चीज इसमें 5-6 रुपए की हो गई होगी। ठीक। बिल्कुल। तो भाई वो शख्स आता था तो मैं उससे कहता था कि भाई तुम पेपर बेचते हो? कह रहे हाँ भैया पेपर बेचते हैं। अब जो दोपहर का टाइम होता था तो वो आता था गुड़िया के बाल लेके पूरे हॉस्टल में राउंड लगाने। गुड़िया के बाल ले। गुड़िया के बाल लेके। और कितने टाइम? 12 बजे के समथिंग। अच्छा। और ये यहाँ से जाने के बाद फिर वो आता था कभी कभी, जैसे गुड़िया के बाल नहीं ला रहा तो कभी कभी वो क्या लाता कि टिफिन में पराठे लाया करता था। अच्छा। मतलब एक बड़ा बैग लाता था और बोलता था भैया जिसको पराठे लेना जल्दी बता दो। आता था, प्रत्येक दरवाजे खटखटाता था और भाई साहब वो आप लोगों को 10 के 5 पराठे दिया करता था बंदा। मतलब 2 का 1। 2 का 1 बढ़िया प्यारा सा पराठा था उसका, छोटा सा। अब हम ये सोचा करते थे कि इसकी बचत क्या होगी यार, जब ये 2 रुपए का 1 दे रहा है। अच्छा। तो भाई वो बंदा कुछ इस तरह से बिजनेस किया करता था। मतलब 3 काम। हाँ। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि भाई साहब जो न्यूज़पेपर वाले थे, अब ये तो लड़का था बेचारा, इसका लोगों ने पैसा मार दिया। अच्छा। लोगों ने पैसा नहीं दिया। इसका भैया पैसा दे दो ना, हमको लगना। काफ़ी सारे लड़के होते हैं, अब चल नाले बाद में दे देंगे यार, क्या करेगा तो पैसे का, कहाँ खाएगा क्या? भाई वो भी किसी का लेके आ रहा अखबार, उसको भी तो देना है। बिल्कुल। तो भाई क्या कि लोग क्या करते कि इस तरह से हिस्टेज कर रहे थे। भाई सब वो हिस्टेज भी कर रहा था, मांग नहीं सकता था। उसको लगता था आज मांगेंगे लोग को मार देगा लड़का, तो हम हॉस्टल में नहीं पाएंगे। काफ़ी सारे लोग धमकी भी देते थे, अबे हॉस्टल में नहीं आ पाओगे, समझ लेना, अगर तुम ये करोगे तो। भाई ये गलत बात होती है। हाँ। भाई कोई खबर आपके दरवाजे तक देने आए सुबह 5 बजे, बिल्कुल। इसके बाद भाषा 9:30-10 बजे वो आपके लिए नाश्ता लेके आए, फिर 12:30-1-2 बजे या 3 बजे तक गुड़िया के बाल लाता था। ठीक, ये काम करता 3 बार आता था हॉस्टल में, और 4 हॉस्टल में जाता, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, पूरे में जाता था वो। और भाई सबसे बड़ी चीज, पैदल ही पैदल चलता था ये। पैदल। पैदल ही पैदल। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था फिर तो। स्ट्रगल था। पैदल मतलब हर हॉस्टल में जाके अखबार और देना। इतने दूर से आके यहाँ जाके फिर वो सारी चीज़ें, फिर पराठे लेके फिर आना, फिर गुड़िया के बाल लाता था, जो झुंझुने नहीं बजाते हैं। हाँ। वो भी लाता था। अब बता, मुझे ये नहीं समझ में आता था क्या ये बंदा कैसे क्या क्या करता था। मतलब थकता नहीं था क्या? जब उससे पूछा गया कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, तो उसकी माँ नहीं थी पहली बात। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा इमोशनल वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। कहता भैया इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा वहाँ पे हर्ट होता है यार। फिर काफ़ी सारे लोगों को बताया गया, सबको बुलाया गया, रात में मीटिंग हुई, सीनियर से लोग आए। तो उन्होंने कहा क्या इस लड़के को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे एक्स्ट्रा रुपये चला जाए, इसको दो। अच्छा। क्योंकि हम लोगों ने पूछा कि इसकी मजबूरी है, तब तो बेच रहा है यार, कोई तो बचे है इसकी। बिल्कुल। और मुस्कुरा के आता था हमेशा, कभी उसने अपना दर्द बयान नहीं किया कभी। लोग आते थे, मतलब हंसी मजाक उसके वजह छीन लेते थे, खा लेते थे वो। फिर लोगों को पता चला कि ये चीज़ है, तो लोग उसको बोलते थे चल इसको भी रख ले, लेकिन चल इतना दे दे बस। इस तरीके से लड़का काम करते करते 2011 से मुझे सन 2022 में टाकीज के अंदर काम करते हुए लड़का मिला मुझे। टाकीज के अंदर। टाकीज के अंदर। मेरे को यहाँ करते कहते हो। फिर अरे आप यहाँ पे हैं? उनके हाँ। फिर आपके इजराज सर भी यहीं पे हैं? उनके हाँ। फिर आशुतोष भाई नहीं आपको मिलते यार, कहाँ हैं वो? अरे मेरे को तुम्हें याद है
फिर यार मैं सबको जानता तुम्हारे ग्रुप को। अरे बहुत अच्छा ग्रुप था तुम्हारा, वो जो ग्रुप था उसकी बात ही अलग है, हमने आज तक नहीं भूल पाए उसको ग्रुप। इसका जो ग्रुप आया मजा नहीं आया भैया, अच्छा। क्योंकि उसमें यूनिटी नहीं देखने को मिली, क्योंकि मेट्रो का काम आ गया, तोड़फोड़ होना हो गई, कॉलेज के टुकड़े टुकड़े हो गए, अब वो संगठन कहाँ रहा। हम्म। तो हमने कहा यार कॉलेज भी मर गया हमारे, देखते देखते मेट्रो आ गई यहाँ पे, पूरे में कब्जा हो गया सरकार का। तो मतलब एकदम समझ रहे हो, हॉस्टल एकदम सब तोड़ दिए गए, जीरो। तो मैंने कहा भाई अब क्या करो इस समय। उनके भैया मेरी शादी भी हो गई है, लड़की भी है, लड़की को मैं इस समय बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा वाह बहुत सही भाई यार। मतलब शादी भी कर ली उसने? शादी भी कर ली और लड़की भी उसकी, और वो पढ़ा भी रहा इस समय। मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई, मैंने कहा चलो भाई अच्छा कर रहे हो। कहते मुझे 2-3 काम हैं अभी भी। अच्छा। क्या करते हो? कहते सुबह अखबार देता हूँ। मतलब वही काम? अखबार देता है हाँ। और शाम के शो में आता है यहाँ पे। अच्छा। और दिन में एक IT सेक्टर को कोचिंग चलती है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक मेरा वहाँ काम रहता है। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ रहता हूँ टाकीज में। अच्छा। मतलब तब भी 3 काम पकड़ा है बंदा। मतलब 5 घंटे की नींद ओनली? कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बहुत अच्छी बड़ी इंजीनियर बने। इंजीनियर? फिर तो सही है। तो मैंने कहा चलो भाई साहब अच्छी बात है। कहते उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे जो तुम लोगों ने पढ़ाई की है, ऐसे बोलता है। आज बोलते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो यार बच्चा की सोचते हो बिल्कुल। कहाँ से कहाँ उसकी पता है, उसकी जो थॉट थे ना उसके काम करने के, वो बचपन से उसके थे कि भाई मुझे करना है और मैं उस लेवल तक लेके जाऊँगा। अब भाई क्या हुआ, एक दिन अचानक क्या हुआ था कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो चोट उठ आ गई थी लड़के को। तो आया तो पट्टे लगे थे, तो लोगों ने कहा कि लब लड़के तो क्यों किसको मारा यार? क्या भैया मान नहीं आया, भिड़ गए थे ऑटो से। क्या कैसे? कह रहे अखबार लेके आ रहे थे, ऑटो पे बैठे थे, तो साइड से उतरे, अब भिड़ गए, पता नहीं चला कैसे क्या, हम गिर गए, चोट आ गई, फिर ज़्यादा चोट आई, करा लिया इलाज। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता था कि यार उसका खर्चा कौन उठाता। अच्छा। ये था, कोई खर्चा उठाने वाला कानपुर जैसे सिटी के अंदर नहीं था। उसके पापा बजट पियक्कड़ थे, कोई मतलब नहीं था अपनी संतान से। लेकिन लड़के की इतनी अच्छी संगति पड़ गई कि उसने हॉस्टल को देखा तो उसके अंदर एक जुनून जागने लगा था कि भाई मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूँगा, भले ही मैं इंजीनियर बना लेकिन अपने बच्चों को कुछ ना कुछ कर दूंगा। मतलब हौसला था। और आज भी वो बंदा, अब तो साइकिल ले लिया, छोटी सी साइकिल थी उसकी, अच्छा। अब तो साइकिल ले लिया था। जब मैं अभी देखा था तो उसने मुझे दूर से पहचान लिया। मैं स्कूटी लिया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि बंदा मुझे पहचान लेगा। तो कह रहे अरे यशवंत सर। तो उनका कौन? अरे नहीं पहचाने हो? अरे भाई पहचान लिया तुम पे, क्या बात करते, कैसे और कहाँ हो यार आजकल? अच्छा। कहते जो NIIT वाला जो सर्टिफिकेट यहाँ से मिलते हैं ना, जहाँ क्लासेस होती हैं उनके यहाँ होती हैं। कह रहे यहाँ पे और टाकीज में रहता हूँ, उसमें पढ़ देता हूँ। उन्होंने मतलब 3 काम अभी भी हैं। फिर हाँ भाई साहब 3 काम अभी भी हैं। कहते कुछ बताओ ना मुझे। उन्हें क्या? कहते अपनी बेटी को मैं कौन सी पढ़ाई करवाता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई यार आप पढ़ाई जो करवाना भी तो बहुत छोटी हो। बिल्कुल। कहते उसको इंजीनियर बनाना, मुझे कुछ नहीं करना, इंजीनियर बनाना, इंजीनियर बना के रखना है। तो बस सब लोग क्या करने लगते हैं, लड़का लड़की में भेद करने लगते हैं आजकल लोग। बिल्कुल। क्या करने लगते हैं कि इसको पढ़ा देंगे तो वैसे दूसरे घर में चली जाएगी। हाँ। और लड़के का जुनून देखो यार। मतलब वो देखते हैं कि लड़की जो होती है इसे तो दूसरे घर में जाना है, इसको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, लड़के को पढ़ाते, लड़का तो अपना है। और फिर बाद में वही लड़का, वही चीज़ है ना, लड़का एक बार साथ छोड़ता है लेकिन बेटी साथ नहीं छोड़ती माँ बाप का। बिल्कुल। हर चीज़ होती है। तो भाई क्या हो कि जब मैंने उस बंदी को देखा तो काफ़ी देर कह रहे भैया थोड़ा 5 मिनट टाइम दो, अब गाड़ी से उतरा। मैं गाड़ी से उतरा कि कुछ खाओगे पिएगे? मैंने कहा अरे पागल तुम बताओ तुम्हें क्या खाना पीना है, तुम बताओ। अच्छा। तो मैं उसको जूस पे ले जाता हूँ। मैंने कहा चलो साइकिल से आओ, पीछे पीछे हम चलते, गाड़ी लेके आओ। तो वहाँ पे आए, फिर दोनों लोग, एक बैंक थी, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके सामने खड़े होते हैं। अच्छा। फिर उनको बढ़िया तरह जूस पिलाते हैं, खजूर का जूस लगवाते हैं। हाँ। मैंने कहा खजूर, अरे भैया बहुत महंगा देते हैं। मैंने कहा आज महंगा नहीं देखना, अब तुम्हें पीना है। बिल्कुल। अभी भी तुमसे नहीं करवा रहे पे, अभी भी हम ही कर रहे हैं पे। मतलब नहीं, मतलब उसे पता है कि मतलब क्या चीज़ क्या है। स्टूडेंट है, उसको पता है ना यार, उसने देखा उस चीज़ को, भैया बहुत महंगा है वो। मैंने कहा अरे नहीं आओ तुम पियो। तो वहाँ से जब उसने पिया तो कुछ मतलब मेरे अंदर से एकदम थोड़े दर्द छिलक रहा था ये कि मैंने इसको
क्या क्या मैच थे नहीं देखा। बिल्कुल। बेचारे का एक्सीडेंट पतला पतला एकदम पतला पतला एक्सीडेंट हुआ, ये भी हुआ, हर चीज़ हुई बेचारे की, लेकिन आज भी बंदा उस इलाके में आज भी काम करते रहता बेचारा, अपनी लाइफ जी रहा बिंदास तरीके से। ना कोई आज भी उसका कोई मकान है, ना घर है, ना कुछ है। मुझे लगता है कि एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। वो बहुत बड़ा काम करेगा। बिल्कुल। मेन चीज़ है कि भाई जब जिसके पास घर नहीं है और जिसके पास कोई मकान नहीं है, 3 काम कर रहा, तो भाई कैसे ही मैनेज करता होगा यार। अब क्या करता था, कह रहा था बस मैं किराए पे लिया हूँ और सबसे सस्ता ले लेता हूँ मैं तो। अच्छा। यहाँ सस्ता, अभी मैंने कहा अभी कितने का चला, क्या अभी तो 2000 का सस्ता। अच्छा। मैंने कहा 3 लोग रहते हो तुम, कह रहे हम 3 लोग रहते हैं, लाइट के बिल अलग से देते हैं। कहते लाइट के बिल कुछ नहीं आता, 200-250 आता। मैंने कहा तुम जलाते नहीं होगे कुछ। मतलब वो पैसे की कीमत समझता है, इसलिए कहता है कि अगर पैसा अगर कभी जिंदगी में अगर हो तो उड़ा उड़ाई हवा हवाई में ना मरो। बिल्कुल। हैं? अय्यासी मत काटो, उसका अच्छा सही से यूज करो। उसने उसका इतना अच्छा इन्वेस्ट किया। अगर मुझे लगता है अगर उसको कोई अगर ऐसा बंदा मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए, समझाने के लिए, तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है आगे। बिल्कुल। क्योंकि वो मेहनती है भाई, वो मेहनती है। और बेचारा खुद का वो अपना स्टार्टअप नहीं खड़ा कर पा रहा, क्योंकि थोड़ा उसको नॉलेज तो तगड़ा है, नॉलेज के मामले तो पढ़े लिख नहीं पाएंगे उसको। बिल्कुल। जो मतलब इतना जो बिजनेसमैन होते हैं उनको नॉलेज बहुत होता है इन सब है चीज़ों का। इन सब चीज़ों है। अब भाई लेकिन बात यह ना कि थोड़ा पैसे से थोड़ा वीक पड़ जा रहा है हर बार। बिल्कुल। अगर कोई पैसा दे दे तो बहुत बड़ा स्टार्टअप अगर उसको पैसा मिल जाए भाई साहब, तो वो भाई साहब झंडी गाड़ सकता है कहीं किसी क्षेत्र में। बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब आजकल लोग एक ड्यूटी करते हैं, थक जाते हैं। बिल्कुल। बस एक ड्यूटी करके मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने पहाड़ खोद के आ गए। अब मुझे एनआईटी के बारे में तब पता चला था कि एनआईटी में भी है। मैं गया था नीचे, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चलती थी लोगों की। अच्छा। तो एक लड़के का नेवी में सिलेक्शन हुआ था, तो मैं उससे मिलने गया था। अच्छा। तो नेवी में पता है कि आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश की थोड़ा वहाँ पर हाँ। मांग रहती है। बिल्कुल। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा था, बढ़िया लोग उसका हुआ था। तो आया, जूनियर था, तो हम कहा कि अंदर से बुलाइए लड़के को। तो बुलाया उसको, तो कह रहे नमस्ते। हमने कहा नमस्ते। मैं कहा भाई कॉन्ग्रेचुलेसन्स। कह सर थैंक यू सर, किसी को पता नहीं कोचिंग में मेरा हो गया। अच्छा, किसी को पता तब नहीं। सर मैं नहीं चाहता किसी को पता चले। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा करे, हाँ, क्योंकि कहेंगे बताओ इंग्लिश स्पीकिंग सीखने आने लगा। तो मैंने कहा भाई पढ़ने में पागल कोई शर्म वाली चीज़ नहीं होती, पागल हो गया। नहीं, मैंने बात ये है कि मतलब अगर किसी को बता देते हैं तो पार्टी पहले मांग लेते हैं वो। नहीं पार्टी नहीं, वो थोड़ा हिस्टेज कर रहा था। अच्छा। और मतलब वो लोगों से तो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा था। अच्छा। तो सर ने जब उससे कहा था कि तुम किस पर्पज़ से आए हो, उनका सर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना और कुछ नहीं, कोई पर्पज़ नहीं है। हाँ। तो मैंने उसको बधाई दी। मैंने कहा कुछ खाओगे? कह रहे नहीं बस सर। तो वो फिर अंदर गया। तो जब मैंने स्कूटी स्टार्ट की तो मेरी स्कूटी स्टार्ट ही हो रही थी, तब वो आए नीचे से, कह रहे यशवंत सर नमस्कार। अरे मैंने कहा तुम यहाँ? तब मैंने उसको वहाँ देखा था नाइट। मैंने तुम यहाँ भी हो? कि सर अपने सारे इलाके में मेरी तो काम है। कह क्या नहीं हो रही स्कूटी? नहीं। फिर बेचारे ने मेहनत के साथ फिर उसने स्कूटी भी स्टार्ट की थी। फिर हम जाकर उसको बनवाई दिए तुरंत। हम कहा आज तो चलो ये भाई मिल गया, नहीं तो मुश्किल पड़ जाता। तो ये चीज़ होती है कि कभी कभी जिनको मतलब हम लोग मतलब देख के आए हैं, और आज जिनके पास कुछ नहीं था बेचारे आज इतनी मेहनत के साथ साथ मेहनत की वजह से आज एक अच्छा मुकाम पा लिया। कभी भी हम लोग को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, बस कर्म करते रहो। बिल्कुल। बस ये चीज़ है साथियों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हम मिलेंगे पुनः एक और नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।